बात कर रहे हैं परिवार के बारे में। ये परिवार था कुरनेलियुस का, बहुत परिवार, सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता और था। दूसरी बात यह है कि उसमें खासियतें थी। इतना बड़ा सूबेदार होने के बावजूद भी मनुष्य से नहीं डरता था, लोगों से नहीं डरता था, लेकिन परमेश्वर से डरता था। आमीन। परमेश्वर से क्यों डरता था? डरता इसलिए था कि परमेश्वर तेरे और भय में चलता हूं। भय में प्रभु से क्यों डरना? डरना इसलिए कि मेरे जीवन में कोई पाप ना हो, मुझे शैतान कोई भरमाए ना पाए, मैं कहीं गलत पाप न कर बैठूं, मुझे कोई भरमाए ना पाए, मैं प्रभु में बना रहूं, बनी रहूं। आमीन। कह रहा है कि यहोवा के डरवैयों को किसी बलि वस्तु की घटी न होगी। जंगल में शेर तो भूखे रह जाएंगे, लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। और बाइबल ये भी बताती है यहोवा के डरने से आयु बढ़ती है। फियर ऑफ द लॉर्ड, यहोवा के डरने से बुद्धिमानी की सुध है। आमीन। तो ये परिवार समेत डरता था, बच्चों समेत डरता था, पत्नी थी, बच्चे थे, इसलिए डरता था। बेटा देखो, पाप नहीं करना, ऐसा ना प्रभु से तुम दूर हो जाओ। जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, जिस खुदा की हम इबादत कर रहे हैं, उससे डरना मत, उसके बने रहना। ये डर लगता है कि तुम भरमान ना पाओ, इसलिए उसका डर उद्धार की ओर ले जा रहा है, उद्धार की ओर ले जा रहा है। आज परिवार में आपको सबको प्रभु के पास लाना है, सबको इस बात बोलकर भयभीत कर देना है कि बेटा पाप करना गलत है, पाप करेगा तो नरक में जाएगा, झूठ बोलेगा तो नरक में जाएगा, बीड़ी पिएगा नरक में जाएगा। सीधे बोलो ऐसे, गुटखा खाएगा, बीड़ी पिएगा, सुरती रगड़ेगा, सिगरेट पिएगा, पान खाएगा, मीठा हो जाता, कुछ भी वो एनीथिंग, क्योंकि बाइबल में जो लिखा है, हाय जिस पर नशा करता है। नशा करना बिल्कुल पाप। परिवार में कुछ लोग नशे करते होंगे, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग झगड़ा करने वाले होंगे, कुछ लोग चुराने वाले भी होंगे, लेकिन सबको बताना जो दशक क्या है कि बेटा चोरी करना पाप है, नशा करना पाप है, गाली देना पाप है, झूठी गवाही देना पाप है, किसी के घर का लालच करना पाप है, किसी की स्त्री का लालच करना पाप है, किसी के घर का धन दौलत देखकर आंखें चढ़ाना पाप है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को छोड़कर किसी और की आराधना करना ये पाप है, ये नहीं करना। इसलिए प्रभु से डरता था, घर आने समय, अपने समय नहीं, घर आने समय। आमीन। इसलिए यहोशू भी बोलता है, मैं और मेरा घराना, ये घराना क्यों ला रहा है? मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, यीशु मसीह की सेवा करेंगे। आमीन। फिर पौलुस कहता है, तू विश्वास कर प्रभु यीशु मसीह पर, तू और तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। आपने विश्वास किया, आपका घराना उद्धार पाएगा, आपका बेटी, आपका दामाद, आपका पति उद्धार पाएगा। बता रहा हूं। आमीन। बस इस परिवार के समान डर में रहिएगा, प्रभु से डरिएगा। आज इंसान से मत डरना या दुष्ट आत्मा से मत डरना, केवल प्रभु से डरना। और देखना वो डर आपके जीवन को इतना सामर्थ्य बनाएगा कि दुनिया में, उस गांव में, उस एरिया में आप सबसे ऊंचा होंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। परिवार प्रभु से डरता था। हाँ, दूसरा पॉइंट। तीसरा, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। आमीन। यहूदी लोगों को दान, यहूदी मतलब जो परमेश्वर के आराधना करने वाले याजक लोग थे, याचना करने वाले, प्रार्थना करने वाले सेवक, दान देता था। आमीन। हालेलुया। दान देता था। ये दान का भी डिटेल्स क्यों दिया? दान का भी। आमीन। यानी कि हर एक विश्वासी को ये देना जरूरी है। ध्यान सुनिएगा। आमीन। आपको परमेश्वर ने बड़ी बड़ी बीमारियां चंगी की, बड़ी बड़ी छुटकारा दिया। बड़ी बड़ी बीमारियां जो पहले आप लाखों रुपए लगा कर भी चंगे नहीं पा रहे थे, लाखों रुपया झाड़ फूकी कर भी छुटकारा नहीं पा रहे थे, शांति नहीं पा रहे थे, आज प्रभु ने आपको चंगा कर दिया। आपका जो कमाई का हिस्सा है परमेश्वर को जरूर दे दें और परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आमीन। हर महीने। हालेलुया। इन्हें एक महीने खा के एक महीना दे दिया। हर महीना जो भी आता उसमें परमेश्वर की निकाली है। बाइबल बता रही, दान देता था। हालेलुया। आमीन। आपका पति 1000 महीना पाता तो 100 रुपया परमेश्वर को दीजिए। 10,000 महीना पाता तो 1000 परमेश्वर को दीजिए हर महीने। उसको खाइए मत। बाइबल बताती है, तुम खाते हो, चुराते हो, और ये खाने का तुम्हें बड़ा श्राप हो गया है, तुम इसलिए कर्जे में हो। ये प्रभु को देना है, समय देना है, समय नहीं चुराना है परमेश्वर से। प्रभु का दशमांश नहीं चुराना है। आमीन। उसको देना है। आपके कर्जा, आपका हिसाब बिल्कुल हट जाएगा। बता रहा हूं। आमीन। हालेलुया। आमीन। आप खुदा के लिए देंगे। आप जब भी देते हैं दशमांश, उसमें पर्ची लेके नाम लिखें परिवार का, और ये परिवार का नाम प्रभु सुनता है और आपके लिए दुआ होगी। और कलीसिया में आप जो मेंबर हैं, आपके लिए दुआ
दुआ हो गया।